कि टिकैत साहब एक पक्षीय आवाज़ उठा रहे, मतलब एक पक्ष की वो कर रहे, तो वो गलत है। फैसला तो किसी भी चीज़ का हो, आपस में लड़ाई का हो या गांव में हो, किसी मामले को लेकर फैसला कराना तो बहुत अच्छी बात है। और मैं तो देखो टिकैत साहब की सराहना करूं इस काम के लिए। अब जो लोग ये कह रहे, दोस्तों सबसे पहले इस्तकबाल है, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आप सब जानते हैं कि 25 जनवरी से लेकर अब तक जो कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन और उमेश विधायक के बीच में झगड़ा हुआ था, उसको लेकर एक ही बंदे ने कोशिश की है जिसका नाम है राकेश टिकैत। और वो बंदा जब वहाँ सुलह कराने के लिए पहुँचता है तो उसके बाद बहुत सारे लोगों के अजीब अजीब कमेंट आते हैं। कोई कहता है कि जाटों को इसमें मत घसीटो, कोई कहता है कि इसमें गलती राकेश टिकैत की है कि उन्होंने एक पक्षी बात की है। हर इंसान की ज़ुबान से निकलने वाले अल्फाज अलग होते हैं। आपने एक वो कहावत सुनी होगी कि जितनी मुँह उतनी बातें। खैर ये तो चलता रहेगा। अभी हम गांव बलवा में हैं और हमारे साथ में वैसर भाई हैं जो कि सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव रहते हैं और बहुत सारे लोग इनको वीडियोस देखते हैं और उनके जो कमेंट्स होते हैं वो भी ज़्यादातर पॉजिटिव होते हैं, ना कि नेगेटिव। आज हम इनसे जानना चाहेंगे कि आखिर आप इस फैसले वाले मामले को कैसे देख रहे हैं। क्या टिकैत जी को इसमें जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? क्या हाल है वैसर भाई? जी बढ़िया अमजद भाई, आप बताओ। क्या बात, काफ़ी दिन हो गए, कहाँ थे? बहुत दिनों में नज़र आए, हम तो ढूंढते फिर रहे थे। मैं कहा भाई पता नहीं कहाँ जा रहे हैं। काम धाम भी करना पड़े, राजनीति तो अलग, मजदूरी भी तो करनी पड़े मेरे भाई। अच्छा, जो ये मामला हो रहा, ये कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन और उमेश कुमार के बीच, इसमें सुलह कराने के लिए टिकैत जी आगे आए, उसके अलावा कोई भी बड़ा नेता या बिरादरी का या किसी और दूसरी बिरादरी का एक सम्मानजनक व्यक्ति कोई सामने नहीं आया। इसकी क्या वजह है कि टिकैत साहब ही सामने आए? भाई अमजद भाई, जैसे मैं भी देख रहा था, कुछ पोस्ट देख रहा था, वीडियो देख रहा था कई दिन से। भाई टिकैत साहब को तो भाई मैं सराहना करूं कि उन्होंने इतना अच्छा कदम उठाया। फैसला तो किसी भी चीज़ का हो, आपस में लड़ाई का हो या गांव में हो, किसी मामले को लेकर फैसला कराना तो बहुत अच्छी बात है। और मैं तो देखो टिकैत साहब की सराहना करूं इस काम के लिए। अब जो लोग ये कह रहे कि टिकैत साहब एक पक्षीय आवाज़ उठा रहे, मतलब एक पक्ष की वो कर रहे, तो वो गलत है। हो सके कोई बात ऊपर नीचे हो जा थोड़ी बहुत। मैं जहाँ तक वीडियो देखी और लोगों की मैं कमेंट भी पढ़ी, बात भी सुनी, वो मेरी समझ में आया कि जैसे टिकैत साहब चैंपियन साहब से जेल में मिलने गए और जो बात चैंपियन साहब ने कही, टिकैत साहब ने वो बात नहीं बताई लोगों को आके। उन्होंने उसके मतलब अलग बात बताई, जो बात उनकी थी वो नहीं रखी लोगों के सामने। और उमेश कुमार की जो बात थी वो उन्होंने उमेश कुमार के सामने रखी दी थी। तो चलो कोई बात नहीं, अगर उन्होंने थोड़ा बहुत अगर हुआ भी हो तो उसमें क्या बुराई है। गए तो फैसले के नाम के थे ना, फैसला कराना और उनके बीच में जाना तो बहुत बड़ी बात है। तो उन्होंने बहुत अच्छा कदम उठाया। और कुछ लोग ये कह दे, आपने अभी पूछा किस मामले में जाटों को ना घसीटो, उसको ना घसीटो, या वही मतलब बिरादरीवाद जातिवाद का मामला उठाना चाह रहे हैं लोग बाग। भाई अगर राकेश टिकैत जी एक जाट हैं और जाटों ने ऐसी कौन सी गलत बात कर दी? फैसला कराना कोई गलत बात थोड़ा है, अच्छी बात है। अगर वो फैसले के बीच में फैसला कराना वो चाह रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। और इस फैसले में, उनका फैसला कराने में उमेश कुमार और चैंपियन साहब का, तो हमारे गुज्जर समाज को भी उनका साथ देना चाहिए। ये फैसला होना चाहिए। देखो ये जो घटना हुई, जो भी पूरा प्रकरण था, ये जो मेरी तो समझ में आई, मैं अपने उससे कह रहा कि इनका बहुत दिन से मामला चल रहा था सोशल मीडिया के द्वारा। वही
कभी उधर से वीडियो बन गई, कभी इधर से बन गई, कभी उन्होंने लिख दिया, कभी उन्होंने। तो उसमें अगर चैम्पियन साहब ने ये कहे कि भाई चैम्पियन साहब ने गाली गलौज करी, उसके बाद उमेश कुमार जी को उनके घर पे नहीं जाना चाहिए था, उनके गेट में लात मारनी, वहाँ जो लोग थे उनसे गाली गलौज करना और ये कहना कि भाई आजा मैं देख लूँगा, जहाँ भी तेरा मन करे मेरे घर पे आजा। भाई जब नुक्ता दिया है फिर भाई चैम्पियन साहब उसके नुक्ते पे वहाँ आ गए। अब उन्होंने वहाँ फायरिंग कर दी, गाली गलौज कर दी, तो गलती किसकी है? मेरे हिसाब से तो इसमें अगर चैम्पियन साहब की तरफ से कोई बात हुई थी तो उमेश कुमार को उनके घर पे नहीं जाना चाहिए था। नहीं, इसमें एक और भी मामला है कि शुरुआत जो हुई थी वो इस बात को लेके हुई थी कि उमेश कुमार ने कुछ इस तरह के कमेंट किए कि जो गाड़ी उठा के लाए ये तो दिल्ली में फ्री बट रही, कबाड़ा उठा के ले आए, ये जो मेडल आपने जीत रखे ये तो रद्दी के भाव बिक रहे हैं। जब कोई बंदा किसी एक ऐसे बंदे को कहेगा जो कि अपनी मेहनत के दम पर विदेश में अपने देश का नाम करके रोशन करके आया हो और वो मेडल जीत के लाए, उसको कहा जाए कि तो रद्दी के भाव जो आप मेडल ले रहे हैं ये तो रद्दी के भाव बिक रहे हैं या कूड़ेदान से कहीं उठा के ले आए, तो उस बंदे के दिल पे क्या बीतेगी? गलती तो उनकी भी नहीं है। भाई देखो अमजद भाई, पहली तो बात यह है कि मेडल कहीं बिकते नहीं। अगर मेडल बिकते तो बहुत लोग ऐसे हैं पैसे वाले, वो खरीद लिया करते, क्यों लोग मेहनत करते। मेडल तो जो है वो कोई सा भी मेडल हो वो मेहनत से मिले, उसमें चैम्पियन साहब की मेहनत है और तभी उन्हें जो है वो मेडल मिले। ऐसा नहीं है कि उन्होंने वो खरीद रखे, खरीदने से कुछ नहीं होता। रही बात गाड़ियों की लगाना कि भाई तू पुरानी गाड़ी हमारे पास ये है, अरे ठीक है तेरे पास नई गाड़ी है, मेरे पास पुरानी है। चैम्पियन साहब एक दूसरी गाड़ी चला रहे, तू कई करोड़ की चला रहा, मैं 10-20 लाख की चला रहे, तो वो अपना उनका व्यक्तिगत मामला है, उससे क्या मतलब है? तेरे से मांगने थोड़ा गया कोई। या चैम्पियन साहब उमेश कुमार के यहाँ मांगने गए थे कि भाई मेरे पास पुरानी गाड़ी है तो मुझे नहीं दे दे, ये तो सब फालतू की बात है। यही जो कमेंट हुई ना चैम्पियन साहब पे, ये गलत हुई। अच्छा, इसमें एक और मामला आया, जब ये मामला तूल पकड़ गया, उधर से गुर्जर बिरादरी सारी की सारी कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक लोग एक हो गए, तो उसने एक बात और कही जो हमेशा से ही हमारे देश में आती है कि राजनीतिक लोग वो फंडा यूज़ करते हैं कि लंडोरा में तकरीबन 25,000 की आबादी है और उसमें जो मुस्लिम समाज है वो बहुत सशक्त समाज है, ताकतवर समाज है। उन्होंने एक लफ्ज़, एक वर्ड जो इस्तेमाल किया वो ये था कि मुस्लिम समाज लड़ाका समाज है। कहीं उनके जहन में ये बात तो नहीं आ गई कि भाई मुस्लिम गुर्जर और हिंदू गुर्जर जब एक प्लेटफॉर्म पे आ गए तो मैं मुसलमानों को लड़ाका समाज बता के हिंदू और मुस्लिम गुर्जरों को अलग कर दूं? देखो वो उनकी सोच है, वो किसको क्या बतावें, वो उनकी मर्जी है, कुछ भी बोल सके। भाई देश आज़ाद है, कोई कुछ भी बोल सके, कोई किसी का मुंह थोड़ा पकड़ सके। और हिंदू और मुसलमान गुज्जर तो ना तो पहले कभी अलग हुए अमजद भाई, ना कभी हो सकते, और ना किसी में इतनी ताकत है कि हिंदू और मुसलमान के भाईचारे को ख़त्म कर दे और इन्हें अलग कर दे। पहले भी बहुत लोगों ने कोशिश करी, अब भी करें, अभी भी लोग ऐसी कमेंट करें कि ये अलग हो जा। पर हमारे बड़े, मैं एक मुस्लिम गुज्जर परिवार से हूँ, हमारे बड़े एक थे, एक हैं और एक हम इस भाईचारे को आगे रखेंगे। किसी में भाई इतना दम ही नहीं है जो हिंदू मुसलमान गुज्जर को अलग कर सके। कैसे लड़ देंगे भाई? अमजद भाई एक बात तो बताओ, कहावत सुनी होगी आपने, हमने अपने बड़ों से सुनी कि 100 कोस तक, आगे सब समझदार है, समझ जाएंगे। मैं ही बता दूं कि 100 कोस के गुजरों की, जहाँ तक भी 100 कोस तक गुज्जर है उनकी माँ एक हो, तो ये सच है और आपने देख भी लिया होगा। और ये जो जाति वाला प्रकरण इस मामले में घुसाना, ये गुजरों ने नहीं करा, ये उस तरफ से पहले शुरुआत हुई, तब गुज्जर को एक जगह होना पड़ा। और अभी तो गुज्जर हुआ ही नहीं था, वो तो एक कहीं पंचायत भी कैंसिल हो गई थी, उसके बाद भी महल पे इकट्ठा हुए। भाई अगर किसी हमारे बड़े को, किसी हमारे गुज्जर समाज के लोगों को आप भाई अपमान करने का काम करोगे, भाई फिर उसमें देखो गुज्जर हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई भी हो, वो साथ जाने का काम करेगा और जो अपमान करेगा उसके खिलाफ होने का भी काम करेगा। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल ये है
कि ये प्रकरण चला हुआ है और तकरीबन ख़त्म हो जाना भी चाहिए जितनी जल्दी हो सके, तो युवाओं को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे अपनी तरफ से? भाई मैं कोई वो तो हूँ नहीं कि मैं पैगाम दूँ। अमजद भाई, ये तो आपने मुझसे बहुत बड़ी बात पूछ ली। मैं तो एक अपनी राय बता सकूँ। देखो, जो हो गया उसमें टिकैत साहब फैसले की कोशिश कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है उसमें। बस मैं तो एक बात ये कहूँगा कि उस फैसले में हमारे गुज्जर समाज के भी लोग, जो जिम्मेदार लोग हैं, वो शामिल होने चाहिए। तो जी, ये थे हमारे साथ वैसर भाई, इन्होंने अपनी राय रखी। और मैं अपनी तरफ से युवाओं को एक बात ये कहना चाहूँगा कि आप कभी भी किसी भी चीज़ को बिरादरी और धर्म के एंगल से मत देखा करें। दो इंसानों की अपनी व्यक्तिगत लड़ाई होती है। अगर कोई किसी को गाली देता है या एक दूसरे पर प्रहार करता है तो उनकी अपनी निजी लड़ाई है, ये किसी धर्म और किसी बिरादरी की, किसी जाति की लड़ाई नहीं है। जुड़े रहिएगा आप हमारे साथ। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को वीडियो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।